अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खेल से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, है ना। सब लोग प्यारे हैं ना। सो द लिटिल लाइफ अपडेट अस के आज संडे है और संडे को हम यूनिवर्सिटी में हैं। मतलब संडे को पागल यूनिवर्सिटी आते हैं ना, ये तो पागलों वाली बात है कि हम आज यूनिवर्सिटी में कैन सी यूनिवर्सिटी खाली है कि मैं दिखाती हूँ। मैं 2 मिनट को ना सांस लेने के लिए यहाँ पे बैठी थी बिकॉज मैं संडे को यूनिवर्सिटी इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मेरी बहन का था टेस्ट, ठीक है, और उसको कुछ नहीं आता तो मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी आई हूँ। अब मैं अपने कैंपस थी, मतलब ये बंगला कैंपस है और ब्रिज क्रॉस करके उधर मेरा कैंपस है, और मैं वहाँ से चल के इतना सारा उसको यहाँ पर छोड़ने आई हूँ और मैं थक गई हूँ बहुत ज़ोर की। खैर अब हम वापस चलते हैं। वहाँ पर माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, तो अब मैं वापस जा रही हूँ। साथ साथ दिखाती जाती हूँ आपको क्या हो रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली है, देयर इज़ नो वन इन द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट अस जो टेस्ट देने आए हैं या जो दिलाने आए हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के मामा पापा उनके साथ आए हुए हैं। खैर पता है मैं सुबह ना 7 o'clock, उस दिन मैं 9:30 पे उठी थी, आज मैं सुबह उठी हूँ 7 o'clock, पूरे 7 बजे, है ना। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अच्छा खैर उठी मैं इसलिए थी क्योंकि मुझे अपनी बहन को लेकर आना था यहाँ पे 8:30 बजे सुबह के। उसका पहला टेस्ट था और वो था इस्लामिक स्टडीज़ का। अब 11 बज रहे हैं और उसका दूसरा टेस्ट है वो है साइकोलॉजी का। इस्लामिक स्टडीज़ का टेस्ट वो दे आई है, हमने कुछ खा ठूस भी लिया है, तो अब मैं उसको यहाँ पे छोड़ के वापस अपने कैंपस वापस जा रही हूँ। अच्छा वापस हम ना नीचे से भी जा सकते हैं, जैसे गेट्स होते हैं वहाँ से भी, और या फिर इस ब्रिज से भी, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ वापस। एक तो ब्रिज का रास्ता भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता ना, तो इतना लंबा ब्रिज है, मैं थक जाती हूँ। एक दफ़ा इस तरह करके ऊपर चलो, एक दफ़ा ऐसे करके नीचे उतरो, ये सीन है। तो अब हम चलते हैं। अच्छा पता है दोस्तों वगैरह के साथ ना आपको सफ़र इतना फ़ील नहीं होता। मतलब अगर कितना भी लंबा सफ़र हो और आप अपने दोस्त के साथ हो तो आपको फ़ील बिल्कुल भी नहीं होता। आप बातें करते हुए चलते जाते हो और वो गुजर जाता है। लेकिन अगर आप अकेले चल रहे हो ना तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो इतनी देर से चल रही हूँ, इतनी ज़ोर का सांस भी चढ़ गया लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं ऐसे वाला चल रही हूँ, मैंने ऐसे वाला उतरना है। ये हम उतरी जा रहे हैं, उतरी जा रहे हैं, उतरी जा रहे हैं। अभी हमने वो भी सारा उतरना है। वो पहला टेस्ट देने गई थी ना, मैंने उसका फ़ोन अपने पास रखा था। मैंने उसको बोला था अपना फ़ोन मुझे दे जाओ, मैं अपने पास रख लेती हूँ। और जब जिस क्लास में उसका टेस्ट था मैंने उसको वहाँ पे छोड़ के, जिस टाइम पे ख़त्म होना था ना उस टाइम पे क्लास के बाहर आके मैं खड़ी हो गई थी ताकि मैं उसको ले लूँ। अब मैं इतनी दूर उसको छोड़ कर आई हूँ, अब मैं वापस लेने तो हरगिज़ नहीं जाने वाली ना, इसलिए कौन सा डिपार्टमेंट है? न्यू ब्लॉक है, इधर नहीं है। नहीं गार्डन के नहीं है। कौन सा क्या कौन सा आपका साइकोलॉजी? अच्छा तो अब की बार मैं उसको फ़ोन साथ दे कर आई हूँ कि भाई और जब उसका टेस्ट ख़त्म होकर ना मैं उसको कॉल करूँगी, उससे बोलूँगी जहाँ जहाँ से गई थी ना वहाँ से वापस आ जाओ, मैं दोबारा आ सकती लेने में, तो थक गई हूँ ज़ोर का। खैर अब मैं आ गई हूँ अपने कैंपस वापस और मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर सब लोगों के माँ बापा आके दूसरे बच्चों के माँ पापा के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं, गॉसिप्स करते हैं वो लोग। लेकिन मेरी दोस्तें आई हुई हैं तो मैं उनके पास जा रही हूँ। सो वाइल जाइंग लेट मी शो यू मेरा प्यारा सा टावर। दिस इज़ आवर टावर। ओके जी, तो यूनिवर्सिटी से आ गई थी मैं वापस, और वापस आने के बाद मैं अपने सारे घोड़े खोते मतलब कि अपना सारा मवेशी बेच के सो गई थी। और अब मैं उठी हूँ इस टाइम पे और अब आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे कपड़े प्रेस कर लेना चाहिए क्योंकि कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। और मैं सोच रही हूँ मैं पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस कर लूँ बिकॉज़ फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता। और जब तक मैं नहीं करती तब तक हम अपनी बहन को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं उसके टेस्ट में क्या क्या आया और उसका टेस्ट कैसे का हुआ, ठीक है। सो हेयर इज़ माई सिस्टर विद मी, लेट अस आस्क हर कि उसका टेस्ट कैसा हुआ, हाउ वाज हर एक्सपीरियंस देयर। तो चलो बताओ कैसा हुआ टेस्ट और क्या क्या किया। मैं जब वहाँ पे गई ना तो इतना मतलब कि इसकी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बंदा घूम ही जाता है पूरा। लेकिन फिर भी मैं चली गई कि कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद जब हम क्लास में गए ना, इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के, जो ऊपर लिखा हुआ था वहाँ पे तो थी ही नहीं क्लास।
फिर उन्होंने कोई और जगह बताई, वहाँ पे गई और वहाँ पे थोड़े से बच्चे थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैं एंड पे जाके बैठ गई और सब आगे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की इस दफ़ा। मैंने पहले उन्होंने इंग्लिश का पेपर दिया मुझे, और इंग्लिश का पेपर मैंने जब देखा तो मैं डर गई। इतना बड़ा पैराग्राफ था और नीचे एमसीक्यूज़ थे, और उस पैराग्राफ में से उसके आंसर ढूंढ के ना एमसीक्यूज़ फिल करने थे। और पता है एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शन होते हैं वैसे, और उन 4 में इतनी कन्फ्यूजन हो रही होती है, उधर 5 थे। ABCDE, इतना अजीब था। फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ पढ़ने लगी, पैराग्राफ की एक लाइन नहीं मुझे समझ आई कसम से। बस जो वर्ड मुझे लगे ना, मतलब कि ये हैं ऑप्शंस के अंदर एमसीक्यूज़ के, मैं लगाती गई कि हो जाएगा, यही होगा यही होगा। तो मैंने ऐसे करके एमसीक्यूज़ कर लिए। इंग्लिश के अंदर बस एमसीक्यूज़ ही आए हुए थे, वो हो गया। फिर उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ का जब मुझे दिया ना पेपर, तो मैं देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि एमसीक्यूज़ सारे इतने ईजी थे, सारे मुझे आते थे। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब कि शॉर्ट क्यूज़ और लॉन्ग क्यूज़ देखे ना, तो मैंने कहा यार ये ज़रा सोच के लिखना पड़ेगा। लेकिन ये तो बताओ ना, इस्लामिक स्टडीज का पेपर इतना आसान था, इतना आसान था कि हाँ, आता ही नहीं था। वो यही हो गया ना। मतलब मैं जब तैयारी करी थी ना, तो जो आसान आसान चीज़ें थी ना मैं करी थी, ये तो कभी भी नहीं आएंगी। और जो अनइम्पोर्टेंट थी, जैसे कि गैर मुस्लिमों के हकूक, मैंने कहा वालदैन के कर लेती हूँ, औलाद के कर लेती हूँ, बीवी के, शोहर के, सबके मैंने कर लिए। और आए किसके? गैर मुस्लिमों के। मैंने रिश्तेदारों के हकूक भी किए थे, लेकिन वो भी नहीं आए, और गैर मुस्लिमों के आगे। फिर मैं लिख के आई अपने से कि चलो कुछ नहीं, लिखी आती हूँ। खैर हो गया इस्लामिक स्टडीज़ का, और वो इतना इजी था, उसके शॉर्ट की उसके मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ, कि मतलब मैंने ये पढ़ा भी था कभी या नहीं, लेकिन आसान था। लेकिन मेरी गलती है कि मैंने वो आसान चीज़ों को इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा, और मुश्किल चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ ली। मेरे से हमेशा यही होता है। बट कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का टेस्ट था 1 घंटे बाद। तो फिर वो 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर गया मेरा। था मैं अभी अपनी दोस्त के साथ पिक्चर्स लूँगी, हम खाएँ पियेंगे, यूनिवर्सिटी दिखाएगी मेरी बहन, लेकिन अभी हम आके बैठे ही हैं। आके मैंने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा मेकअप किया, पिक्चर्स भी नहीं ली, और अगले टेस्ट का टाइम हो गया। फिर अगला टेस्ट देने गई हूँ, और पता है इसकी यूनिवर्सिटी में जो मतलब हाँ, इतने मतलब कि ना कुछ कुछ अच्छे गार्ड भी थे, वो कह रहे थे कि अपनी बहन को ले जाओ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे इसको जाने दे, आपने नहीं जाना अंदर। लो भला, मैं पहले यूनिवर्सिटी में आई हुई हूँ, उधर टावर से जाएं, उधर ये जाएं, इधर इधर मुड़े, उधर जाएं, सीधा जाएं। लो भला, मैं पहले आई हुई हूँ यहाँ पे, अच्छी भली मेरी बहन लेके जा रही है, उसको आते हैं रास्ते। मतलब एक इधर था मेरा टेस्ट, दूसरी कहीं बिल्डिंग में जाके था, बंगला कैंपस में। पता नहीं कौन सा कैंपस था, वहाँ पे जाके था। अब मैं वहाँ पे चली तो गई, और मैं सबसे एंड पे क्लास में पहुंची, मतलब सब बच्चे बैठ गए हुए थे, और वो जो क्लास थी ना इतनी अजीब थी, जैसे मैं सिनेमा हॉल में आ गई हूँ। चेयरें लगी हुई थी, जैसे अभी क्रिकेट मैच होगा और मैं देखूंगी बैठ के यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से मुझे पता है आप लोगों को, मुझे सबसे ऊपर वाली जो सीट्स थी ना, उधर जगह मिली। पहले सर कहते इधर लड़का बैठा हुआ था, सर कहते इधर बैठ जाओ। मैंने कहा किधर सर, किधर? फिर सर ने कहा वो उधर लड़कियां बैठी हैं, उनके साथ बैठ जाओ। फिर मैं ऊपर जाके बैठ गई। सही बताओ, लड़कों से सिटिंग की थी? हाँ, मैं ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी ना, तो ऐसे नीचे चेयर्स थी ना, बाकी आ गई, तो आगे से सब बच्चों को ना पेपर नजर आ रहा था। मेरे आगे लड़के बैठे हुए थे, लेकिन लड़के थे कम ही, उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, चीटिंग कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन मैंने फिर भी देख लिया कि कोई बात नहीं, कि मतलब 2-3 ऑप्शन तो मुझे भी लग रहे थे, एक उनसे देख लिया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा ज़रूर। फिर मैंने लगा लिया। लेकिन जो मेरे साथ वाली बच्ची थी ना, हम 3-4 लड़कियां ना एक साथ साथ बैठी हुई थी, लेकिन लड़कियां पता नहीं क्यों चीटिंग नहीं कराती। कुछ कुछ अच्छी होती हैं, वो करा देती हैं, कुछ कुछ बड़ी सरियल होती हैं, वो तो हाथ रख के खड़ी होती हैं। लो भला, टेस्ट ही है ना। फिर एमसीक्यूज़, वो तो मतलब एमसीक्यूज़ ना बहुत सोच के करने वाले थे, तो फिर मैंने काफ़ी सोच समझ के लगा दिए वो। अब पता नहीं वो ठीक है या नहीं। और आगे का पेपर जब मैंने देखा तो इतनी खुशी हुई ना मुझे, कसम से दिली खुशी। फिल इन द ब्लैंक्स इतनी आसान उन्होंने कहा था, जो आपके लगता है ना, मतलब अपनी फीलिंग से आपने यहाँ पे लिखना है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है। मतलब माई मदर इज़, माई फादर इज़, तो मैं काफ़ी अच्छा अच्छा लिखा ही। और माई हैप्पीनेस इज़, तो मैं बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा है इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। 5 मार्क्स की वो आसान सी फिल इन द ब्लैंक्स थी। और फिर आगे लॉन्ग था, इतना आसान कि कोरोना वायरस ने कैसे बच्चों की पढ़ाई को मुतासिर किया, डिस्कस करें। बच्चों को 7-7 नंबरों से पास किया, 4-4 से हाँ, पास किया। मैं लिख के आने लगी है, मैंने कहा ऐसा ना मुझे फेल ही कर दे वो टेस्ट में। फिर मैं इतना ही लिख के आई कि नहीं, वो बस इस बीमारी की वजह से ना वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, और कुछ बेचारे बच्चों के पास इंटरनेट नहीं होता था और वो नहीं ले सकते थे। और फिर लिख के आई कि कुछ के पास इंटरनेट होता था, लेकिन उनको ना कुछ टॉपिक समझ नहीं आते थे जो टीचर समझाते थे। और फिर मैं लिखा है कि कुछ के पास इंटरनेट भी था और अकल भी थी, लेकिन वो फिर भी अपना टाइम मोबाइल यूज़ करने में वेस्ट कर लिया और उन्होंने। कुछ की आंखें भी उससे खराब हो गई कोरोना वायरस की वजह से, कुछ के कान भी सुन के खराब हो गई, क्योंकि समझ तो आती ही नहीं थी। हाँ, तो मैं ये सब कुछ लिखा ही। अब पता नहीं वो मुझे मार्क्स देंगे या नहीं। मैं सोचती हूँ कि सब कहते हैं मैट्रिक के बाद मज़े, सेकेंड ईयर के बाद मज़े, मेरे तो कोई मज़े नहीं है। मैट्रिक के बाद तो चलो थे, आराम से एडमिशन मिल गया था, लेकिन अब तो मज़े कोई नहीं है। मुझे तो उसके बाद भी पढ़ना पड़ रहा है एडमिशन के लिए।
मतलब जो मैंने पहले पढ़ के पेपर दिए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, हद होती है। अच्छा फिर पता क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में जब मैं ना वहाँ चली गई ना क्लास में, अब मैंने वापस आना था, मुझे ना इतना डर लग रहा था, मेरा मोबाइल सर के पास था और सर ने सारे मोबाइल ना टेबल पे रखे हुए थे और बच्चे जा रहे थे पेपर दे के, मैंने कहा भला मेरा उठा के ना लेके जाते जाए मोबाइल। मैंने जल्दी से ना अपना टेस्ट दिया और मैं देख के ना अपना मोबाइल ले आई। सर देख रहे थे कि मतलब ये अपना ही लेके जा रही है ना, सर ध्यान रख सर को बड़ा याद होगा इसका ये है या नहीं हाँ है। ना, सर बस ये देख रहे थे कि ये 2 मोबाइल तो नहीं उठा के लेके जा रही है। Okay. पहले एक उठाया ना, मैंने कहा ये तो मेरा नहीं है, फिर मैंने दूसरा पकड़ा, हाँ ये मेरा, तो सर देख के हंस रहे थे। फिर मैं आ गई, तो उसके बाद ना अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे जाऊँ। मैंने अपनी बहन को कॉल भी की लेकिन ये कभी कॉल नहीं उठाती मेरी, कॉल आई नहीं, मैं इसको कॉल करी थी, इसका तो नंबर ही बंद था। और आपको कॉल ही नहीं आ रही थी, कॉल एंडेड हो जा रही थी। फिर मैं आई, चलती गई चलते चलते मैं कहाँ पता नहीं कहाँ पहुँच गई, और फिर मैंने सामने देखा तो सामने खड़ी थी औरत, और फिर मुझे मिल गई है और फिर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर इसने मुझे जूस पिलाया, इसने मुझे बहुत कुछ खिलाया, लेकिन इसकी यूनिवर्सिटी में इतने मज़े की चीज़ें नहीं है। अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला सैंडविच, मतलब क्या अंडा ही खाई जाओ, कोई अच्छी मतलब जैसे बिरयानी, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं थी। फिर मैंने आज संडे था, संडे को उन्होंने किसके लिए बनानी थी? हाँ मन नहीं जा रहे थे, इतने सारे स्टूडेंट थे, कौन से संडे को यूनिवर्सिटी खाली थी, पूरी भरी भी थी, इतना ही रश था। फिर उसके बाद पहले मैंने बर्गर मंगवा लिया गलती से, उन्होंने तो ऊपर नीचे अंदर सारा अंडा ही अंडा लगाया हुआ था, मेरा तो शामी बर्गर होगा। फिर मैंने अपनी दोस्त को खिला दिया, मेरी दोस्त अच्छी है उसने खा लिया, और फिर मैंने शॉर्मा मंगवाया, फिर मैंने शॉर्मा खा लिया, और मेरी बहन को शॉर्मा भी नहीं अच्छा लगा, पता नहीं इसको शॉर्मा से क्यों नफरत होगी भैया, मुझे से कभी समझ नहीं आई। फिर साथ मैंने बिग लीची पी अपनी फेवरेट, और फिर मैं टेस्ट दे के आ गई। है अच्छा हो गया मेरा टेस्ट, सब दुआ करना मेरा टेस्ट ना, मतलब जो मैंने टेस्ट दिया है ना उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए और मुझे ना एडमिशन दे दें जीसी के अंदर, और फिर मैं भी शौकिया मार सकूँ कि मैं जीसी पढ़ती हूँ। फिर रोज़ मैं जो वो टावर है ना उसकी पिक्चर्स लेके स्टेटस पे लगाया करूँगी, मेरी जैसे मेरी बहन भी लगाती है। चलो बस हो गया। हो गया। यहाँ पर करती हूँ मैं अपने प्यार से व्लॉग को एंड। आप लोग अगले व्लॉग तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना भी मत भूलिएगा। टाटा।